हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, उनके मन में क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ सोच रहे थे अब तक इस रीडिंग तक व्यूवर्स। तो आज हम ये देखने वाले हैं, जनरल रीडिंग है व्यूवर्स आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो आपसे जितना भी रेजोनेट है वो क्लेम कर लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट होती है तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्यूअर्स। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, आपके इस रिश्ते को लेके आपकी तरफ क्या है, किस निगाह से देखते हैं वो आपको, किस एनर्जी के साथ देखते हैं आपके पर्सन। ओके, तो देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव द जस्टिस। ओके, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास जस्टिस का आया था, स्ट्रांगली निकल के आया है। ओके, सो वी हैव बॉटम से ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओह माय गॉड, सच्ची मुच्ची। अच्छा, मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ कि जब इस तरह की रीडिंग निकल के आ जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना बढ़िया पड़ जाए तो क्या कहने हैं, क्या बात है ना। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो भाई यहाँ पर आ गई हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, और यहाँ पे हमारे पास आया है सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी। Okay, now we have two of sword. Okay, three of sword. We have release. Okay, and the seven of pentacle. तो ये व्यूवर्स आपके लिए यहाँ पे कुछ कार्ड आए हैं। बॉटम से हमारे पास है वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन हेयर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इतने स्ट्रांगली आया है। मून। ओके, मैं ये दोनों कार्ड भी यहाँ रख लेती हूँ। ओके, आई थिंक आपको अब सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको जो कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते में आपके साथ में थ्री ऑफ सोर्ड दिया है, राइट। अब थ्री ऑफ सोर्ड इन्होंने दे तो दिया, उस समय तो कहीं ना कहीं ये था कि एक जो ट्रस्ट दिखाया जा रहा था, विश्वास दिखाया जा रहा था आपके इस रिश्ते में, आप दोनों के बीच में जो विश्वास था ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डिसअपेयर हो गया, वैनिश हो गया, वो चीज़ें नज़र ही नहीं आई। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जस्ट लाइक कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आप लोगों में, जो ट्यूनिंग थी, जो एक आप लोग एक दूसरे पे विश्वास लेके चल रहे थे, कमिटमेंट लेके चल रहे थे कि आप ये नहीं करोगे मैं ये नहीं करूँगी, आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगी, ठीक है, आप गुस्सा करोगे तो मैं आपको मनाऊँगी, आप कभी दूर जाने की कोशिश करोगे तो मैं आपको अपने पास लेके आऊँगा समवेयर, जैसे कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये मेरा वादा है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूँगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी रुलाऊँगा नहीं, जब तुम रोने की कोशिश भी करोगे तो मैं तुम्हें हंसाऊँगा, तुम्हें अपने पास लेके आऊँगा, तुम्हें कभी अपने से दूर जाने नहीं दूँगा, तुम्हारे दिल का, तुम्हारे ख्वाबों का, तुम्हारी ड्रीम का, तुम्हारी सच्चाई का जो तुम मुझ पे दिखाते हो, तुम्हारा जो ट्रस्ट है जो तुम मुझ पे शो करते हो, मैं वादा करता हूँ या करती हूँ मैं उसको हमेशा निभाऊँगा। चाहे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, जितनी भी परेशानियाँ क्यों ना है, लेकिन हम एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएंगे, एक दूसरे से वादा करते हैं और ये वादा हम मरते दम तक निभाएंगे। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वो सब कुछ जो मैंने यहाँ पे आपके लिए बोला, या आपने अपने पर्सन से फील किया होगा, और ये सारी फीलिंग कट गई, डिस्ट्रॉय हो गई आपके पर्सन के सिर्फ एक एक्शन से। एक एक्शन से उन्होंने आपके लिए जो भी कुछ बोला था, जो आपके लिए वो करना चाहते थे, जो आपको उन्होंने दिखाया कि मैं आपके लिए ये करूँगा या कि ये करूँगी,
कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, मैं तुम्हें कभी कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये नहीं जाऊँगी। परेशानियाँ आएंगी लेकिन चली जाएंगी, हम दोनों को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगी। तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया, ये सब कुछ टूट गया। मैं ऐसा देख पा रही व्यूवर्स कि आपके पर्सन बहुत समय से आपके सामने नहीं आ रहे थे, आपका सामना नहीं कर पा रहे थे, वो इस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने ये दर्द दे तो दिया, ये दर्द ये तकलीफ़ आपको दे तो दिया आपके पर्सन ने, राइट। और ये दर्द ये तकलीफ़ देने की वजह कहीं ना कहीं आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को, अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर को, अपने सेंसिबल अप्रोच मतलब जो ये इनके दिल में जो चाहते आई, इनके दिल में जो एक कहते हैं ना तूफ़ान मचा, किसी को देख के हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, अनदर होप को लेके हो सकता है, ठीक है। ये अपने ऊपर या अपनी फैमिली को लेके ज़्यादा प्रायोरिटी सेट कर लेना हो सकता है कि ये इनकी जो आपके लेके, आपके रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं एक इंटेंशन थी, वो इन्होंने दरकिनार करके, उसको एक तरफ करके इन्होंने अपनी प्रायोरिटी बदल ली। मे बी अपने परिवार को इन्होंने प्रायोरिटी फिर अपनी बना लिया, ठीक है। इस रिश्ते से ज़्यादा अपने परिवार, अपने घर, अपने फैमिली, सोसाइटी, समाज, अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी सेल्फ लव, ये खुद के लव पे आ गए। आप लोग अपने आप को लव नहीं करते हो। बहुत कम लोग हैं इस रीडिंग में ऐसे जो आप खुद की वैल्यू को आप समझ रहे हो, लेकिन पहले तो आप वो भी नहीं समझ रहे थे ना अपनी, है ना, कि आप खुद की वैल्यू नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब आप लोगों ने समझना शुरू कर दी है। लेकिन आपका पर्सन तो हमेशा से अपनी वैल्यू को इसने समझा है। इसने आई थिंक गाइस जब ये डिसीजन लिया था कहीं ना कहीं आपके रिश्ते से ओवरकम करने का, ये डिसीजन व्यूअर्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने एक दिन बैठ के सोचा कि मुझे तुम्हें धोखा देना है, मुझे तुम्हें चीट करना है, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये काफ़ी टाइम लगा इसमें। और लेकिन आपके सामने कहीं ना कहीं चीज़ें सडन आ गई। आपको फील हुआ होगा जब आपके पर्सन ने आपके साथ में कुछ इस तरह से करना एहसास किया ना। ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम खतरों को भाप जाते हैं, और स्पेशली वुमेन में कुछ ज़्यादा होता है कि वो खतरों को भाप जाती है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, ठीक है। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो ना, तो आपको पता चलेगा कि ये किस इंटेंशन से मुझसे बात कर रहा है। क्या इसकी इंटेंशन पहले जैसी है या इसकी इंटेंशन बदल गई है, ठीक है। आप किसी का अपनापन और किसी के मन में अपने लिए जहर दोनों भाप लेते हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये सब चीज़ें आपके साथ में यहाँ पे हुई हैं, और आपके पर्सन ने इस सिचुएशन को देख के बहुत समय तक इग्नोर किया है। मे बी आप पे क्या बीत रही है, आप किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो। आपको एक डिसीजन जो आपके पर्सन से चाहिए था क्लैरिफिकेशन के रूप में कि वाई तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, और आपको इन चीज़ों का जैसे आभास हो रहा था, आप इन चीज़ों को फील कर पा रहे, तो आपके पर्सन को भी पता चल गया था कि इसको पता चल गया है इसने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा मुझसे, है ना। अगर इसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो इट मीन्स कि इस पर्सन को या तो कहीं से कोई बात पता चली है या फिर इसके सामने वो चीज़ें लीक हो गई हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आपके अंदर ये इनबिल्ट क्वालिटी है कि आप इन चीज़ों को फील कर लेते हो। तो ये सिचुएशन में व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज आज इस सिचुएशन को, जो इग्नोरेंस वाली सिचुएशन थी इनकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि ये उस सिचुएशन से ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। बहुत स्ट्रांग यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई दे रही है। वो ये दिखाई दे रही है कि आप लोगों के लिए आपके पर्सन का एक परिवर्तन हुआ है, हृदय परिवर्तन इसे कहेंगे, इसे हृदय परिवर्तन कहूँगी मैं, ना कि माइंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये पर्सन भी बस जैसे कि आप समझ पा रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ओके तो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक बदलाव हुआ है, ओके। आपको लेके, आपके इस रिश्ते को लेके उन्होंने एक नया नज़रिया जो इन्होंने डेवलप नहीं किया था, जो ये नहीं समझ पा रहे थे, वो इन्होंने आज समझा है। आपके इमोशन, आपकी भावनाओं को समझा है, इस कनेक्शन की वैल्यू को समझा है। उन्होंने जैसे कि अपने दिल की आवाज़ सुनी, जब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ सुनी, जब जो हमेशा से वो इग्नोर कर रहे थे,
अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन रहे थे, अपने दिमाग की आवाज़ को सुन रहे थे। अपने दिमाग पे ज़्यादा मतलब ये रिलायबल थे कि दिमाग जो कहेगा वही सही कहेगा, दिल तो आता जाता रहता है। इनको ऐसे ही लगता था। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन सबसे पहले तो ये आज आपकी जो वैल्यू नहीं समझ रहे थे, जो आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे थे, जो जो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने भाग्य के दरवाजे जो आपके साथ में थे जुड़े हुए, इन्होंने खुद बंद किए थे। आज आपके पर्सन व्यूअर्स उन हर चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं जो इस दरवाजे को ओपन होने से रोकती है। ठीक है, आपकी तरफ जो आने से आपके पर्सन को रोकती हैं, जो चुनौतियां, जो कठिनाइयां, जो इनके इमोशनल डिस्टर्बेंस और दूसरा इनका मेंटल कन्फ्लिक्ट, वो यहाँ पे मुझे आज रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इनका माइंडसेट आपको लेके जो कहीं ना कहीं बना हुआ था कि इनका भाग्य आपके साथ में नहीं हो सकता, इनकी लाइफ की खुशियाँ आपके साथ में नहीं हो सकती, ये ठीक है, ये आपके साथ में कुछ अपनी लाइफ में कर नहीं सकते, या आप अपनी लाइफ में कुछ करके दिखा नहीं सकते। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलीज़ हो गई हैं और रिलीज़ हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, स्लो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हाँ वो रनिंग में है, वो चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप लोग में से चैलेंजेस ओवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ रिलीफ मुझे यहाँ पे आप लोगों की मेंटल स्ट्रेस में मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि आप लोग अपनी लाइफ में अब वो पीस को फील कर पाओगे, स्टेबिलिटी वाले पीस को। वो होता है ना कि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पानी में ट्रैवल किया है, कभी फील हुआ होगा कि पानी में कितने अप एंड डाउन्स होते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने फिल्मों में देखा, वैसे मैं भी कभी पानी में, मैंने सिर्फ एडवेंचर वगैरह वाली एक्टिविटीज़ करी है, वैसे ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहे हैं। लेकिन जब पानी में से निकल के धरती पे आते हो ना, तो बहुत ज़्यादा एक सुकून वाला अनुभव होता है कि हाँ, पैरों के तले कुछ चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट दे रही हैं, आपको स्टेबल कर रही हैं। अब आपको किसी तरह का डर नहीं है, आप ईज़िली फ्रीली मूव कर सकते हो, है ना। तो वही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक वो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में आप फील करने वाले हो इस पर्सन के साथ में। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बस कि आपके लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉटम से ब्लॉसमिंग अबेंडेंस की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं खुशियों को अपनी लाइफ में अनुभव करना सिखाती है, वो भी दिल के साथ में, इमोशन के साथ में। नॉट जस्ट कि आप उनको फील ही नहीं करो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपके पास हैं, खुशी है, पर आप उनको फील नहीं कर सकते, आप क्योंकि टेंशन में होते हो। लेकिन ये जो ब्लॉसमिंग अबेंडेंस होती है ना, ये जो खिलती हुई एनर्जी होती है, कभी किसी फूल को खिलते हुए देखा है? उसको देख के जैसे सुकून मिलता है ना, आत्मा को सुकून मिलता है, आप उसे फील करते हो, उसको रिलैक्स मिलता है, आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें हो रही हैं, आप उसे देख पा रहे हो अपनी लाइफ में होता हुआ, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हो। तो यहाँ पे वही देख पा रही हो कि आपकी लाइफ में वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये एनर्जी यही बताती है, इस पर्सन की इंटेंशन यही बताती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहता है या चाहती है विथ टच मतलब यहाँ पे यही कहूँगी कि आप उस चीज़ को महसूस कर सको, फील कर सको रियलिटी में, ना कि सिर्फ आप उसको इमेजिन करो। इमेजिनेशन वाली फीलिंग बिल्कुल अलग होती है, वो उसे कहते हैं दिन में सपने देखना। तो सपने नहीं देख रहे हो आप दिन में, आपको ये चीज़ें फील, जो यहाँ पे एनर्जी मिल रही है वो यही कहती है कि आप उनको चीज़ों को फील कर पाओगे अब, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव कहीं ना कहीं आ चुके हैं। वो इस रिश्ते को अब बैलेंस करना कहीं ना कहीं जैसे कि सीख रहे हैं और सीखते भी जाएंगे, क्योंकि ये एक जर्नी है। रिश्ते कभी भी एक दिन में नहीं सुधरते, इनको सुधारने में, इनको बनाए रखने में पूरी इंसान की लाइफ निकल जाती है, राइट। तो यहाँ पे वही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं आती हुई मुझे नज़र आ रही है, जो एक बेहतर समय को यहाँ पे दिखाती है। ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बस कि आप में से जो आपके पर्सन होंगे, ये कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो अपने इमोशन को अभी आपके सामने फील नहीं करते, जाहिर नहीं करते। इनके मन में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा शांत रहना, कोल्ड ब्लड जिसे कहते हैं ना, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ऐसे लगता होगा कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे साथ में जो मर्जी हो जाए, रिश्ते के साथ में जो मर्जी हो जाए, रिश्ता टूटे तो टूटे, बिखरे तो बिखरे, जो मर्जी हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं वही देख पा रही हूँ, इस पर्सन को आज फ़र्क पड़ रहा है कहीं ना कहीं। ओके, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं।
आप लोगों ने कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपनी लाइफ में ना एक अपनी जो वैल्यू खुद ने जिन लोगों ने समझी है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम आपने किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अपनी वैल्यू को नहीं समझते और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी रह जाती है आपकी, और ये कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों पे वर्क करके बहुत ही अच्छा काम किया है। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो वी हैव द रिसेप्टिविटी। ओके, सो यहाँ पे भी अगर हम देखें व्यूअर्स, तो यहाँ पे भी वही मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे कि अब परिस्थितियाँ बेहतर हो रही हैं। लोटस की एनर्जी यहाँ पे है, लोटस एक अबंडेंस की एनर्जी है, वही ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। एक बैलेंस है आप दोनों के बीच में, ये यूनिवर्स की तरफ से मुझे नज़र आ रहा है। ये यूनिवर्स भी यही कहना चाहते हैं आपसे कि आप दोनों के रिश्ते में अब एक अंडरस्टैंडिंग होगी। आप उनकी बात को समझेंगे, वो आपकी बात को समझेंगे, वो आपकी वैल्यू को समझेंगे, एक फ्रीडम देंगे कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर। कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जिसमें, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अब आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी रहेगी कि आप अब दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझेंगे और स्पेस भी देंगे, ठीक है, और नज़दीकियाँ भी बढ़ाएंगे। तो स्पेस भी है और नज़दीकियाँ भी है, ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो दैट एक परफेक्ट बैलेंस कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में यहाँ पे हो सके। ऑर्डिनरीनेस की गाइज यहाँ पे मेरे पास एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं यही दिखाती है कि अब कहीं ना कहीं एक नॉर्मल लाइफ को आप अपनी लाइफ में जी पाएंगे, बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ, जैसे कि अक्सर शायद में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक नॉर्मल सी लाइफ चाहिए होती है, कि मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह उठे, अपना दिन की शुरुआत करे, अपने अपने काम करे, लाइफ नॉर्मल तरीके से चले, मतलब लोगों का भी साथ हो, हम अपने डेली रूटीन के काम कर सके, कोई स्ट्रेस ना हो, वही हो, कोई ये नहीं है कोई एकदम सडन बर्डन आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, एक नॉर्मल सी लाइफ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। वही शायद पुरानी लाइफ जो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मिस कर रहे हो, है ना, तो वो चीज़ें गाइज मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके व्यूवर्स, तो ये है रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ में रीडिंग ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, सो व्यूवर्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।